हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जेरोनशन और इसको लिखा है एक बहुत ही विजनरी और फादर ऑफ, हम कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म। फादर तो नहीं लेकिन मॉडर्न क्रिटिसिज्म के फील्ड में एक पायनियर टी.एस. एलियट। इनकी कविता थोड़ी टफ है और ख़ास बात है कि ये ब्लैंक वर्स में है, यानी राइमिंग नहीं है। इसके पीछे इनका लॉजिक है कि दुनिया इतनी नीरस हो चुकी है, इतनी वैल्यूलेस हो चुकी है कि उसका रिदम ऑफ लाइफ इज़ लॉस्ट। इसलिए इन्होंने जो पोएम लिखी है जेरोनशन, जिसका ग्रीक वर्ड है जेरोनशन, उसका हिंदी में इंग्लिश मीनिंग होता है एन ओल्ड मैन और लिटिल ओल्ड मैन। तो इसका पर्पस ये है कि वो कैसे बताना चाहते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, कि एक आदमी जो है कन्फ्यूज हो चुका है, मेमोरी ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन, सेंसेस काम कर नहीं रहे हैं, फिजिकल ड्रॉटनेस हो चुकी है, बैरन हो चुका है लाइफ। अब जो है वो अपने रेंटेड हाउस में जो है वो पछता रहा है और डेड सिविलाइजेशन को शो करता है कि सब कुछ कैसे डेड हो चुका है, कोई वैल्यू नहीं रह गई है और वो बस पछताने के सिवा, उस मेमोरी को याद करके उसको कोसने के सिवा कुछ कर नहीं सकता है। तो उस इनफर्टाइल बैरननेस ऑफ लाइफ, फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ को टी.एस. एलियट ने अपने पोएम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये पर्सनल है, लेकिन इट इज़ द प्रीडिकामेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। पूरे इंसानियत की ये जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो वर्ल्ड है, पाश्चात्य आधुनिकता या आधुनिक ज़माने की जो इंसान हैं वो कैसे मशीन बन गए हैं और उनके सेंस काम करने बंद कर दिए हैं, वो कन्फ्यूज़न के स्टेट में है, ठीक है, एक भ्रम के स्टेट में है। रिलीजन का भी कोई मायने नहीं है और नहीं कोई लॉजिक का कोई मायने है, कोई रैशनैलिटी नहीं है। तो इस प्रकार जो है वो बस सोच रहा है, अब वो पास्ट को बदल नहीं सकता और प्रेजेंट को ठीक कर नहीं सकता है। तो विगर ऑफ लाइफ जो है वो खो चुकी है, एक कन्फ्यूजन है और बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो डेड सिविलाइजेशन को शो करता है, जिससे वो और पास्ट को भी वो कोसते हैं कि पास्ट जो है हमेशा जो है मिसलीड करने का काम की है अब तक, और हीरोइज़म जो है वो सब फेक है। इंसान का जो हीरोइज़म है, वीरता है, वो दिखावा जो है वो सब खोखला है, वो इंसानियत के यहाँ तक भी खिलाफ है। चाहे वो किसी भी रूप में जो हो, तो इंसान का, मनुष्य का जो भी हीरोइज़म है वो सब फेक है। अब रिलीजन भी है वो मात्र एक दिखावा रह गया है, वो उनको विश्वास नहीं है, वो साइन देखना चाहते हैं, वो चमत्कार देखना चाहते हैं, तब जाके विश्वास करेंगे। तो इंसान इतना खोखला हो चुका है और सिर्फ पैशन से भरा हुआ है, उसके साथ एक्साइटमेंट है, सेक्सुअलिटी है, और उस सेक्सुअलिटी इतना ज़्यादा व्याप्त था इंग्लैंड में लोगों के कि वो स्किन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, सब कई बीमारियों का शिकार हो गया है सेक्सुअलिटी के चलते, ओवर सेक्सुअलिटी के चलते, और कैसे ह्यूमन का फ्लैश ट्रेडिंग हो रहा है। इंसान जो है स्त्री पुरुष जैसे रिश्ते में केवल अपने जो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, उसको केवल बर्बाद किया है। सो इट रिप्रेजेंट द ऑल फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। जेरोनशन पोएम एक लंबा पोएम है और हाथ में कुछ मिल नहीं रहा है, ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है और नहीं हुआ है। तो इट रिप्रेजेंट्स कम्प्लीटली द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैन का जो है ब्रेन है अब वो किसी काम का नहीं है, बूढ़ा हो गया है तो उसका शरीर भी काम नहीं आ रहा है, तो न पास्ट अच्छा रहा और न प्रेजेंट को वो ठीक कर सकता है। तो इसलिए ये जो पोएम है एक तरह से बैरनेस को शो करता है, फ्यूटिलिटी को शो करता है, हॉस्टिलिटी को शो करता है। Thank you very much. Keep on watching, sharing and subscribing. We will have another lecture on the next video. Thank you.